हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपैरिजन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए उसने कहा था कहानी से संबंधित 65 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी एमसीक्यू के रूप में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। अब ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिले होंगे या आगे भी मिलते रहेंगे। और ये जो कहानी जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखा गया है। अगर जिन्हें भी उसने कहा था कहानी का अगर 65 प्लस एमसीक्यू यानी प्रश्नों का आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो 7004501486 पर आपको व्हाट्सएप के थ्रू इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। और ये मिनिमम से मिनिमम प्राइस पर आपको दिया जाएगा, आपको व्हाट्सएप में इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। ओके, तो शुरुआत करते हैं। पीडीएफ के लिए है ये। अब जिनके पास टाइम है, जिनके पास टाइम अवेलेबल है, तो वो सारे आप नोट्स कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यूट्यूब से भी, यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है ये, लेकिन पीडीएफ जब भी इसका परचेस कीजिएगा वही आपको चार्ज लेंगे। और जो यहाँ पर जिस टाइप का टाइप किया है आपको सेम टू सेम वही पीडीएफ आपको फॉर्म में मिलेंगे पीडीएफ में। पहले नंबर प्रश्न जो है उसने कहा था कहानी के लेखक हैं, तो विकल्प सी सही उत्तर होंगे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी विकल्प सी सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट है हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी तथा कहानीकार का नाम क्या है, तो विकल्प डी जो होगा उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। राजेंद्र यादव ने हिंदी का प्रथम मौलिक कहानी किसे माना है, तो विकल्प सी उसने कहा था। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, तो विकल्प बी हो जाएंगे 1915 ईस्वी। लहना सिंह को किस रचनाकार ने हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध पात्र माना है, तो विकल्प बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट है हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर की कौन सी कहानी मानी जाती है, तो विकल्प ए उसने कहा था। तेरी कुड़माई हो गई किस कहानी से संबंध है, तो विकल्प बी हो जाएंगे उसने कहा था। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, ये पंक्ति किस कहानी में है, तो विकल्प डी उसने कहा था। बूथ का कांटा किसकी रचना है, तो विकल्प बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे, तो विकल्प डी 20वीं सदी के लेखक थे। नेक्स्ट प्रश्न जो है गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी है, तो विकल्प सी हो जाएंगे 3। उसने कहा था कहानी के नायक कौन है, तो विकल्प ए लहना सिंह। उसने कहा था कहानी है युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान होने वाली कहानी है, उपयुक्त से भी, तो विकल्प डी यहां पर सही उत्तर हो जाएंगे। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, तो विकल्प ए अमृतसर का चित्रण हुआ है। नेक्स्ट है लहना सिंह के गांव का क्या नाम था, तो विकल्प बी मांझे। नेक्स्ट प्रश्न है लहना सिंह किस पद पर था, तो विकल्प सी जमादार के। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था, तो विकल्प ए बोधा सिंह। नेक्स्ट प्रश्न जो है भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, फ्रांसीसियों के साथ, तुर्कों के साथ, अंग्रेजों के साथ और जर्मनी के साथ, तो विकल्प डी हो जाएंगे जर्मनी के साथ। जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया, तो विकल्प सी लहना सिंह। नेक्स्ट है सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था, तो विकल्प ए 77।
सुखमय जीवन किसकी रचना है? चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न है, कछुआ धर्म किसकी कृति है? तो ये जो है विकल्प डी हो जाएंगे, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की रचना है। नेक्स्ट जो है, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो विकल्प बी हो जाएंगे, गुलेर। चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार थे? द्विवेदी युग के कहानीकार थे। चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 ईस्वी। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो विकल्प बी होंगे, क्रम प्रधान कहानी है। बचपन में लाना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? विकल्प सी सही उत्तर होंगे, तेरी कुड़माई हो गई। नेक्स्ट है, लाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो विकल्प ए, वजीरा सिंह। लाना सिंह के मामा कहां के रहने वाले थे? तो विकल्प बी, अमृतसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी कहानी चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? तो यहां पर देखिए, कफन उसने कहा था सुखमय जीवन बुद्ध का कोटा। तो यहां पर जो कि कफन जो कहानी है ये नहीं है चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी द्वारा, ये जो कफन है आपका मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो 5 भागों में विभक्त है। विकल्प सी सही उत्तर होगा। लाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? तो विकल्प बी, वजीरा सिंह। नेक्स्ट है, पलटन का विदूषक कौन था? तो विकल्प सी, वजीरा सिंह। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहां दी? तो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएंगे, लायलपुर में। गुलेरी जी का जन्म हुआ था जयपुर के राजस्थान में। पुरानी हिंदी रचना किसकी है? तो विकल्प डी, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की है। नेक्स्ट है, कौन सा निबंध गुलेरी जी द्वारा रचित नहीं है? तो विकल्प बी, मजदूरी और प्रेम। बोधा कौन था? तो विकल्प डी, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। लहना सिंह के भतीजे का नाम क्या था? तो विकल्प बी, कीरत सिंह। उसने कहा था एक कैसी कहानी है? उसने कहा था कैसी कहानी है? तो युद्ध विरोधी कहानी है। हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी कौन सी है? तो विकल्प सी, उसने कहा था। नेक्स्ट है, कीरत सिंह कौन था? तो लहना सिंह के भतीजा था। लपटन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंडक में छोड़कर जाने का कहता है? तो विकल्प बी, 10। नेक्स्ट जो है, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? तो विकल्प बी, मामा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किसने कहा? तो लहना सिंह। चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी क्यों कहलाए? तो गुलेर गांव के मूल निवासी होने के कारण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कौन सा निबंध गुलेरी जी द्वारा रचित नहीं है? तो विकल्प ए, बाकी दिस सारे लिखे हुए किसके द्वारा? गुलेरी जी द्वारा रचित है। लेकिन दुख हुआ मैं कैसे कहूं, ये गुलेरी जी द्वारा रचित नहीं है। गुलेरी जी ने निम्नलिखित में से किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था? तो समालोचक। नेक्स्ट प्रश्न है, उसने कहा था कहानी की पृष्ठभूमि किस युद्ध से संबंधित है? चीन जापान युद्ध, फ्रांस रूस युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध, प्रथम युद्ध। तो ये जो है प्रथम विश्व युद्ध।
उसने कहा था कहानी के मूल संवेदना के विषय में सत्य कथन है, तो युद्ध से समस्याएं सुलझ जाती है, देशभक्ति सबसे बड़ा जीवन मूल्य है, प्रेम कर्तव्य और देश प्रेम की अद्भुत अभिव्यक्ति है, उपयुक्त सभी। तो यहां से विकल्प सी सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट है तेरी कुड़माई हो गई। वाक्य में कुड़माई का क्या अर्थ है? सगाई। नेक्स्ट है उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? तो लहना सिंह। नेक्स्ट है लहना सिंह ने नकली लपटन साहब को कब पहचाना? जब उन्होंने लहना सिंह की ओर सिगरेट बढ़ाई। नेक्स्ट है नकली लपटन साहब ने खंदक की दीवार पर क्या बांधा? बेर जैसे गोले। नेक्स्ट है कितने जर्मनों ने खंदक पर धावा बोला? तो विकल्प बी 70। लहना सिंह सेना में किस रूप में जाना जाता था? लहना सिंह सेना में किस रूप में जाना जाता था? 77 सिख राइफल जमादार लहना सिंह। फ्लैशबैक यानी पूर्व दीप शैली का प्रयोग हिंदी की किस कहानी में पहली बार किया गया था? तो विकल्प बी उसने कहा था। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था? तो विकल्प सी हो जाएंगे सरस्वती। उसने कहा था कहानी में कौन सी शैली का प्रयोग किया गया है? तो विकल्प ये हो जाएंगे पूर्वाभास शैली। नेक्स्ट प्रश्न जो है उसने कहा था कहानी किस शैली में लिखा गया है? तो ये जो लिखी गई है फ्लैशबैक शैली में लिखी गई है। नेक्स्ट है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी प्रथम विश्व युद्ध के पृष्ठभूमि में लिखी गई थी तथा जिसका प्रतिपाद्य अशरीरी यानी उदात्त प्रेम है? तो विकल्प बी उसने कहा था। लहना सिंह, सूबेदारनी, सूबेदार हजारा सिंह, बोधा, वजीरा सिंह, कीरत सिंह किस कहानी के पात्र हैं? तो विकल्प बी उसने कहा था। नेक्स्ट है किस कहानी में प्रथम विश्व युद्ध 1914-18 के पृष्ठभूमि पर लिखी गई मार्मिक कहानी है? तो विकल्प बी उसने कहा था। उसने कहा था कहानी में 10 पात्र हैं, 9 पुरुष पात्र हैं, 1 स्त्री पात्र है। स्त्री पात्र में कौन कौन है? सूबेदारनी। और पुरुष पात्र में लहना सिंह जो नायक है। और अन्य पात्र जो है सूबेदार हजारा सिंह, बोधा सिंह, सूबेदारनी होरा का लड़का, वजीरा सिंह, अख्तर सिंह लड़की का मामा, महासिंह सिपाही, लपटन सिंह, अब्दुल्ला डाकू बाबू और पोलू हराम। आज का अंतिम प्रश्न है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी प्रथम विश्व युद्ध के पृष्ठभूमि में लिखी गई जिसका प्रतिपाद अशरीरी उदात्त प्रेम है? उसने कहा था। तो उसने कहा था कहानी से मैंने 65 MCQ आपको देने का ट्राई किया हूं। इसी से आपके एक प्रश्न बने, 1 से 2 प्रश्न जो भी आएंगे आपके एग्जाम में, 3 प्रश्न जो भी आएंगे आपको इसी से बन जाएंगे। हाँ, एक बात और कहेंगे कि आप लोग उसने कहा था कहानी एक बार जरूर पढ़ें और जितना मैंने आपको देने का ट्राई किया MCQ उसे भी जरूर ध्यान रखें, आपके प्रश्न छूटेंगे नहीं। ओके, अगर इसका MCQ चाहते हैं तो 7004501486 ये इसी पर आपको व्हाट्सएप नंबर करना है और मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे उसने कहा था कहानी का PDF चाहिए, MCQ चाहिए, जो आप YouTube पर उपलब्ध करा चुके हैं। आप वहां से मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कितने रुपया का होगा। ये मिनिमम से मिनिमम प्राइस होगा। ओके, शायद आई थिंक 20 रुपये लगेगा इसका, देख लीजिएगा। अगर टाइम आपके पास है तो खुद से नोट्स बना लीजिए, बेहतरीन रहेगा। और जिनके पास टाइम नहीं है तो वो PDF भी ले सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।